भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 4 बजे से। और जैसा कि आपने भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुना कि जो भी है सिर्फ़ और सिर्फ जो हम जी रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में है। पीछे क्या हुआ उसके लिए पछता के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे क्या होने वाला है उसकी चिंता करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जीना चाहिए। जो भी है जैसे भी है इससे लड़ना चाहिए और अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दिन की शुरुआत 4 बजे हो गई थी और 4:15 बजे मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और आज मैंने जनवरी के करंट अफेयर्स जो मैंने बनाए हुए थे उनको याद किया सुबह सुबह बैठ के। और अगर एक व्यूअर है मेरे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप किस तरीके के स्टूडेंट थे, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट थे या किस टाइप के आप स्टूडेंट थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बिलो एवरेज और एवरेज भी नहीं थी, मैं अच्छी खासी स्टूडेंट थी। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर समय नहीं होता तो वो नहीं होती है। मेरे सपने बिल्कुल डिफरेंट थे। मैं टीचिंग एस्पिरेंट बिल्कुल भी नहीं थी, टीचिंग फील्ड में जाने वाले में से नहीं थी। मतलब मेरा मन ही नहीं था, ना सोचा भी नहीं था कभी ऐसा। और तो इसी वजह से, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग में, ऐसा नहीं है। जब मैं 11th-12th में थी तो मुझे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे पास 11th-12th में कंप्यूटर साइंस भी था और कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मेरा मन था कि मैं बीटेक करूं कंप्यूटर साइंस से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। तो बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, घर की सिचुएशन की वजह से कह लो। हम 4 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इतना पैसे नहीं थे कि मेरे पापा मेरे को कराते और फिर बाकी तीनों को भी कोर्सेज़ वगैरह कराते। क्योंकि हमारे भाई बहनों में इतना गैप भी नहीं है, एज गैप भी नहीं है, तो एक के बाद एक 2-2 साल का गैप है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ लिख के जॉब करती तो फिर तब तक मैं दूसरों को भी करा पाती। तो इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने, बोलते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, उनसे ज़्यादा कोई और नहीं समझता है। तो इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे तभी कहा था कि बेटा तू इसी फील्ड में जा, टीचिंग फील्ड में तेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो हमारे घर में सिर्फ ट्यूशन मैं ही जाती थी और बाकी तीनों भाई बहनों को मैं ही पढ़ाती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे नोटिस कर लिया था कि ये पढ़ाती अच्छा है, तो ये इस फील्ड में जाएगी तो अच्छा रहेगा। उस टाइम पे तो मैं अपने पेरेंट्स से काफ़ी गुस्सा हुई, जैसे हर कोई बच्चा करता है। और लेकिन आज मैं उनका शुक्रिया करती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम एक औरत हैं, और मतलब एक औरत के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर वो टीचिंग फील्ड में है और अपनी फैमिली संभालना, बच्चे संभालना, ये चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि बच्चों के साथ साथ स्कूल चले जाओ, उनके साथ साथ आ जाओ, घर भी संभल जाता है, बच्चे भी संभल जाते हैं और फैमिली भी, और साथ में अपने सपने भी पूरे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में। आज मन किया कि आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊं, थोड़ा बीच बीच में कभी कभी बताती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरी लाइफ थी। मेरे 10th में 80% मार्क्स थे और 12th में भी 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। तो मतलब अच्छे खासे मार्क्स थे। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब कि जब किसी चीज़ का समय ना हो, तो समय नहीं था शायद मेरे लिए उस टाइम पे कि मैं शादी इतनी जल्दी हो गई 21 साल की उम्र में, कि उस टाइम में MSc करके जस्ट आई ही थी और 1 महीने बाद मेरी शादी थी। तो मुझे मौका ही नहीं मिला तैयारी करने का। और इतनी कम उम्र में शादी होने की वजह से मतलब बोलते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आया कि करना क्या है आगे। जिम्मेदारियां इतनी हो गई कि कुछ समझ ही नहीं पड़ा, पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या करूं अब क्या नहीं करूं। और कब ये 8-9 साल बीत गए ना, मुझे खुद को ही पता ही नहीं चला। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, अपने सपने कहीं यूं धरे के धरे ना रह जाएं। तो प्लीज़ आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो अभी उनकी शादी नहीं हुई है या शादी होने वाली है या शादी जस्ट हुई है, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए। क्योंकि टाइम जो होता है ना वो बार बार नहीं मिलता है। स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है, मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। किसी को कम करनी पड़ती है तो किसी को ज़्यादा करनी पड़ती है। देखिए, अगर हम मेहनत शादी से पहले कर लेंगे तो अपने माँ बाप के घर में अगर कर लेंगे, या हमें जैसे तैसे उस टाइम पे मौका मिल गया, हमारी जल्दी शादी नहीं हुई,
तो अगर हमने वहाँ मेहनत कर ली तो हमें फिर शादी के बाद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो माँ बाप के घर में मेहनत होती है वो कम करनी पड़ती है। तो वही होता है कि शादी के बाद अब अगर जैसे मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मैं तैयारी कर रही हूँ, अगर ये तैयारी मैं अपने पेरेंट्स के घर में करती तो काफ़ी इजीली हो जाती, लेकिन अब मैं अपनी पूरी फैमिली संभाल रही हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चे संभाल रही हूँ, उनके साथ मुझे तैयारी करनी है, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो बोलते हैं ना कि मेहनत तो हर किसी को करनी है, बस किसी को कम और किसी को ज़्यादा, डिपेंड करता है हर किसी की सिचुएशन के ऊपर। कहीं लाइफ इजी है और कहीं जो हमारे इन लॉज़ हैं या हस्बैंड हैं वो समझने वाले हैं तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, लेकिन कहीं नहीं है तो वहीं लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन एक औरत को अपने सपने नहीं छोड़ने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद आपके सपने यूँ धरे के धरे रह जाएं। और मैं भी बस एक जो छोटी सी कोशिश होती है वो कोशिश में ही लगी हूँ कि काश मेरे सपने पूरे हो जाएं। वैसे मेरा सपना तो था या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, और फिर बाद में जब मैं इस फील्ड में आ ही गई थी तो मेरा सपना था कि मैं एक लेक्चरर बनूं। तो फ़िलहाल तो ऐसा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है, बट मैं चाहती हूँ अभी फ़िलहाल कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ और अपनी नज़रों में, अपनी कहते हैं ना कि समाज की नज़रों में एक इज्जत तभी बनती है जब आप किसी ओहदे पे पहुँच जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए। तो मैं बस वही हासिल करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और वैसे भी पढ़ाई की हुई कभी बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी ये नॉलेज आपके काम ही आएगी, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि 2 छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं यूँ ही सोचूं, यही सोच के बैठ जाऊं कि मैं कैसे करूंगी मैनेज, इतना सारा काम है, ये है वो है, तो देखिए आराम करने के तो 100 दिन है, पूरी लाइफ टाइम हमें मैनेज मतलब आराम ही करना है। तो अभी अभी हमारी कम से कम एज है, तो हम अभी अगर मेहनत कर लेंगे तो ज़िंदगी भर हम पछताएंगे नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं, आप किस तरीके से हैंडल करते हो वो आपको देखना है। और अप डाउन्स जो होते हैं वो हर किसी की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। मेरी खुद की ज़िंदगी ऐसे रही है रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, तो मैं क्या ही कहूँ। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं वो सबकी ज़िंदगी में आती हैं। हमारे शादी से पहले सपने बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और जो बोलते हैं ना एक रियलिटी में और जो हम टीवी में देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। टीवी में, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं तो हम मेनली किसकी बात सुनते हैं, केवल या तो टीवी की या अपने फ्रेंड सर्कल की बात सुनते हैं। तो टीवी में बस ऐसे ही दिखाया जाता है कि कितनी अच्छी हैपनिंग लाइफ होती है शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता कि इतना काम, इतना बर्डन, इतनी जिम्मेदारियां, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है। जस्ट 2 लोगों के बीच में प्यार हुआ, शादी हो गई, और शादी होने के बाद बच्चा हुआ, एकदम से 1-2 साल का हो गया, वो दोनों का हाथ पकड़ के चल रहा है, ये लाइफ दिखाई जाती है। और यही लाइफ हम अपने मन में बना लेते हैं कि शादी के बाद भी लाइफ बहुत हैपनिंग होगी। तो हमें मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि लाइफ कैसी होने वाली, कितनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आने वाली है। और तो बस यही है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं ये हर किसी के ऊपर हैं, इनसे आपको टैकल करना आना चाहिए। बस बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल आपको निभाना भी है और साथ में अपने सपने को भी पूरा करना है। और आज फिर अब मैं दिन में बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैं सुबह उठ गई थी, अब मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक ही जैसी चीज़ करने से ना बार बार आपको बोरियत फील होती है। तो मैं नाइट स्टडी ही करती थी, तो मैंने थोड़ा सोचा है आजकल कि मैं थोड़ा अब मॉर्निंग स्टडी करूँ। तो अब मैं सुबह 4 बजे मैंने लगभग 1.5-2 घंटे की पढ़ाई सुबह कर ली थी, और उसके बाद फिर तो मैं सुबह से काम में लग जाती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर का सारा काम, बच्चों को नहलाना धुलाना, दोनों बच्चों को उनकी मालिश, फिर उनके कपड़े धोना, फिर उनके लिए खाना बनाना, उन्हें खिलाना पिलाना, ये करते करते मेरे 1 से 1.5-2 बज जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। उसके बाद मेरी जो पढ़ाई है या किसी भी हाउसवाइफ की जो पढ़ाई होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो होती है उसके बच्चों के अकॉर्डिंग, उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो मेरे बच्चे जब सोएंगे तब मैं पढ़ूंगी, हाँ, या फिर जैसा भी होगा। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया था, मेरे बच्चे सो गए थे, और शाम के टाइम पे थोड़ी बहुत स्टडी करी, क्योंकि जो भी स्टडी पॉसिबल होगी वो हमारे अपने अकॉर्डिंग नहीं होगी। जब मन चाहा पढ़ लिया, जब मन चाहा नहीं पढ़ा। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो भी मैं कुछ ना कुछ लर्न करने बैठ जाती हूँ, चाहे मेरे को 2-4 क्वेश्चन ही याद हों, लेकिन कुछ तो हो। बोलते हैं ना कि ना से अच्छा है कि कुछ हो जाए। तो हम ये सोचें कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, और ये सोचें कि हम पूरे दिन भर में 1-2 घंटे ही पढ़ेंगे तो क्या होगा।
तो कुछ ना से अच्छा है कि कुछ आपको मिले, कुछ तो आपका आउटपुट निकले। और यूं ही खाली बैठना भी बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम खाली बैठे रहेंगे दिमाग में और कुछ इधर उधर की बातें चलती रहेंगी, ठीक है, और वही जो सीरियल्स में होता है उसी टाइप से हम सोचते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, इधर की उधर करते रहेंगे। उससे तो बेटर है आप कुछ अपना पॉजिटिव दीजिए जिससे आपको पॉजिटिव आउटकम भी निकल के आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैंने सुबह जनवरी के करंट अफेयर्स थे वो कर लिए थे, और उसके बाद मैंने मैथ्स का एक चैप्टर भी किया था, और साथ ही मैं वोकैब करती रहती हूँ। वोकैब भी मेरी जारी है, लेकिन बीच में छूट गई थी, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा हो नहीं पा रहा था, बीच में काफ़ी दिन से वोकैब नहीं करी थी। और साथ ही मैंने मैथ्स के 50 क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ पर डे, और मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि कभी कभी 100 क्वेश्चंस भी करूँ कि मुझे बुक कंप्लीट करनी है अपनी। और कई व्यूअर्स मेरे ये भी पूछ रहे थे कि आप किस तरीके से मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको बताया है, आप चाहे किसी भी फील्ड से हों, आपको अगर पीजीटी की तैयारी करनी है या टीजीटी की तैयारी करनी है, डीएसएसबी की, तो आपको एक ही चीज़ करनी है सबसे पहले कि आपको 9 to 12 की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। जब आप वो पढ़ लेंगे ना अच्छे से, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिएगा। और वो भी आपको मैंने बताया था कि पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 9 to 12 तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि ग्रेजुएशन के कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को साथ साथ साइड में लिखते जाइए और उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले आप कीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन जो 3 साल में हमें करा था वो इन 2-4 महीनों में नहीं कवर अप हो पाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करना पहले बेस्ट रहेगा। फिर शाम के टाइम बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बना के, रात में खाना वगैरह खिला के, पूरा अच्छे से प्रॉपर बच्चों को सुला के फिर मैं थोड़ा सा 1 घंटे के आसपास पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मेरे से मैं कर सकूँ, और लगभग वही 4.5 घंटे, कभी 5 घंटे, आजकल टाइम मैंने बढ़ा दिया है कि मैं बस जैसे तैसे अपनी स्टडी कर पाऊँ। कभी 4 घंटे होती है, कभी 4.5 घंटे होती है, कभी बच्चे अगर बीमार हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो 3 घंटे भी होती है, 2 घंटे भी होती है। ये सब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बड़े तो हम कैसे भी एक दूसरे के साथ मैनेज कर लेते हैं। जब नई नई शादी होती है हस्बैंड वाइफ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों मैनेज नहीं कर पाते ना। बच्चों को तो बच्चों के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए वही है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप कुछ भी पॉजिटिव ना करें, कुछ भी थोड़ी सी भी पढ़ाई ना करें। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए। तो अगर किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो भी मैं उस दिन आधा घंटा 1 घंटा बुक ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि अगर 1 2 3 दिन बुक नहीं निकलेगी, फिर आपका चौथे दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भगवान करता है वो आपके लिए बेस्ट करता है, और सबकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है। तो भगवान ने सबको डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग दी है कि अब बस ये दिया है एक चीज़ जो है मेहनत। भगवान ये भी देखता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप सफल ज़रूर होगे किसी ना किसी दिन। तो बस उस मेहनत को अपनी करते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी पॉसिबल आंसर्स मैं दे सकूँ आपको दे सकूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं देख पाती हूँ या फिर नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चंस को ले लेती हूँ। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियोज़ देख लीजिएगा, हर वीडियो को देखिएगा, जिससे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता रहे। क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार आंसर देना, क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है, पूरी फैमिली भी संभालनी होती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट दे सकूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू आपका। अब आप देख ही रहे हैं कि अब मैं 11:30 के आसपास चली गई थी, सुबह 4 बजे उठ गई थी, और 11:30 बजे मैं सोने चली गई थी। 5 घंटे से ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो चुकी है, और 1000 से ऊपर क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए हैं, और इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा रह रहा है, बस कोशिश है, करती रहूँगी। बाय बाय।